हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीबीपी की तरफ से सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आ चुकी है 2024 में, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सैलरी होने वाला है। हम लोग चलिए इस वीडियो में पूरा अभी डिटेल देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या क्या मोड में एग्जाम होने वाले हैं। सारे टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट मिलते रहती है टाइम टू टाइम। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये फॉर्म आपका अप्लाई होना कब शुरू होगा। तो आपका ये 28 जुलाई को ये फॉर्म 28 जुलाई से ये फॉर्म आपका अप्लाई होना शुरू होगा। इसका लास्ट डेट आपका हो जाता है 26 अगस्त। 26 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका यहाँ पर 1 मंथ अप्रॉक्स आपको टाइम दिया गया है, 28 डेज टाइम दिया गया है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टोटल अगर मैं अब बात करूँ वैकेंसी की, टोटल यहाँ पर आपको 17 वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें आपका मेल की 14 वैकेंसी है और फीमेल की आपको टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पर है। मेल में अगर आप जनरल में आपके लिए 5 वैकेंसी, एससी में 4 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल के लिए केवल जनरल में और एससी में और केवल ओबीसी में वैकेंसी निकल के आ रही है 1-1, अगर आप फीमेल है तब। अब चलिए इसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पर सैलरी की अगर बात करें, यहाँ पर आपको लेवल 6 के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। 35,400 आपका स्टार्टिंग सैलरी है। 35,400 से लेकर 1,12,000 तक सैलरी आपको यहाँ दिया जाएगा 7th सीपीसी के तरफ से। ओके, अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट क्या है। यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर अप टू 30 ईयर्स आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एज में आपको छूट भी दिया गया है। चलिए हम लोग पहले वो देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर ये है कि मास्टर कोर्स आपका होना चाहिए, मास्टर कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव। मतलब कि आप याद हिंदी में अगर आप यहाँ पर एमए किए होंगे और अगर इंग्लिश अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा या तो इंग्लिश भी अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या तो फिर मास्टर कोर्स अगर आपने इंग्लिश से किया है फिर भी अगर आपका हिंदी अगर आप वहाँ पर कंपलसरी या तो फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर आपने हिंदी लिया होगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या तो फिर मास्टर कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विथ अदर देन हिंदी और इंग्लिश बट हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव। मतलब आपने मास्टर कोर्स किसी फील्ड में किया है, मास्टर कोर्स किसी से आपने किया है, लेकिन अगर आपका कंपलसरी या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में अगर आपका हिंदी या तो अगर आपका इंग्लिश है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल है। ओके, अगर हम यहाँ पर एज की बात करें तो यहाँ पर एज आपका यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आपका बोला गया एज लिमिट विद बी क्लोजिंग डेट 27 अगस्त 2024। कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न बिटवीन 27 अगस्त 1994 से लेकर आपको 26 अगस्त 2003 तक आपका यहाँ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैक्सिमम मैंने क्या बोला आपको 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। SC/ST के लिए 5 साल छूट दिया गया। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल छूट दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को आपको 3 साल छूट दिया गया। एक्स सर्विसमैन ओबीसी को आपका 6 साल छूट दिया गया। एक्स सर्विसमैन SC/ST को 8 साल छूट दिया गया है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो पहले से है उसके लिए 5 साल छूट दिया गया है। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम उसके लिए यहाँ 5 साल छूट दिया गया। आप यहाँ देख लीजिएगा एज लिमिट आप किसके अंदर आते हैं, आपको कितना छूट यहाँ मिला है एज में। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपको यहाँ हाइट कितना रिक्वायरमेंट, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ आपको मांगा गया है कि कितना हाइट आपको यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप फॉर ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो, मतलब कि नीचे आपका जितना स्टेट दिया हुआ है इसको छोड़ के अगर आप बाकी स्टेट में रहते हैं तो अगर आप मेल है आपके लिए 170 हाइट चाहिए, अगर आप फीमेल है आपके लिए 157 हाइट चाहिए और चेस्ट आपका यहाँ पर 80 सेंटीमीटर तक आपका यहाँ चेस्ट होना चाहिए अनएक्सपेंडेड। और यहाँ पर आपका एक्सपेंड करने के बाद आपका चेस्ट यहाँ 85 होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, गोखराज या तो जितना भी यहाँ स्टेट दिया हुआ है, असम, सिक्किम, अगर आप यहाँ रहते हैं तो मेल है तो आपके लिए 165 हाइट चाहिए, फीमेल है तो 155 हाइट चाहिए। और यहाँ पर आपका जो चेस्ट आपका जो होगा विदाउट एक्सपेंड आपको यहाँ चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर। एक्सपेंड होने के बाद आपका चेस्ट यहाँ चाहिए 85 सेंटीमीटर। चेस्ट में कोई छूट आपको नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर बताया गया फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइब ST,
तो उसके लिए यहाँ पर 162 154 यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगर आप इसमें आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एज में कुछ छूट आपको यहाँ कुछ दिया गया है। अभी फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, http requirement.itb.nic.in में जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर आपको 200 यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। यहाँ पर अगर जो आपका जो मेल कैंडिडेट जो है OBC जेंडर या तो EWS जो मेल है उसके लिए यहाँ 200 फ़ी रखा गया। बाकी SC ST या तो फिर ऑल फीमेल कैटेगरी को यहाँ पर 1 रुपया फ़ी नहीं देना पड़ेगा, वो लोग के लिए बिल्कुल फ्री है, वो ये फॉर्म को बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है। कैंडिडेट विल अंडरगोइंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टेस्ट। आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होने वाला है, चलिए ये देख लेते हैं। पहले यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप मेल है तो आपको यहाँ पर 100 मीटर दौड़ लगाना है 16 सेकेंड में। अगर आप यहाँ फीमेल है तो आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ मेल है तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ लगाना है 7 मिनट 30 सेकेंड में। अगर आप यहाँ फीमेल है तो आपको यहाँ पर 100 मीटर का दौड़ लगाना है 18 सेकेंड में। और आपको यहाँ रेस लगाना है 800 मीटर का 4 मिनट 55 सेकेंड में। ये अगर आप पास कर जाएंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अगर आप यहाँ पर PET में पास कर जाते हैं फिर आपको यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपका यहाँ पर चेस्ट नापा जाएगा। जितना भी आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आपको वो यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी रिक्वायरमेंट टू अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन। मतलब कि पहले आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन कितना मार्क्स का है, आपका टोटल रिटन आंसर आपका टोटल 200 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और यहाँ पर आपको पेपर 1 में आपको 3 सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपका टोटल मार्क्स 100 है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 68 दिया जाएगा। टोटल मार्क्स आपका 100 है और आपको टाइम दिया जा रहा है 1.5 घंटा का आपको यहाँ टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो पेपर 2 है, पेपर 2 के लिए आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन, इंग्लिश ग्रामर आपको टोटल यहाँ 48 क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको यहाँ टोटल 100 मार्क्स का है और यहाँ पर टाइम आपको दिया जाएगा 1.5 घंटा। इसके बाद चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर आपको कितना कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाना है। अगर आप यहाँ पर जनरल EWS अगर आपको यहाँ 35% चाहिए, अगर आप यहाँ पर SC ST OBC आपको यहाँ पर 33% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जाम मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली यू आर, मतलब कि अगर आप यहाँ पर रिटन एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, आपको यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है लिखा हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये आज का हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।